आइए बच्चों, प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं का एक हम त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे बड़ी भुजा हमें एक खींचनी है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे बड़ी भुजा खींचते हैं पटरी की सहायता से। और कितना खींचना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर आपको 0 दिख रहा होगा, ये ठीक है, ये आपको 0 दिख रहा होगा और 0 से ये यहाँ पर आपको 6 दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम एक रेखा खंड खींचते हैं। ठीक है, ये कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसका हम नाम देंगे AB। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम AB को केंद्र मानकर, AB को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। ठीक है, A को, किसको, AB तो हमारा रेखाखंड है, तो A को हम क्या करेंगे, A को हम केंद्र मानेंगे और उसके पहले हम 4 सेंटीमीटर नाप लेंगे। देखिए ये हो जाता है आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आपको नाप कर ही बनाना है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर का हम एक चाप लगाएंगे ऐसा। ठीक है, और उसके बाद हम B को केंद्र मानेंगे और कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे और 5 सेंटीमीटर तक फैला लेंगे। ठीक है, और B को केंद्र मानेंगे, 5 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे और इसे हम मानेंगे बिंदु C। क्या मानेंगे, बिंदु C मानेंगे और A को C से मिला देंगे। ठीक है, चलिए हम A को C से मिलाएंगे, तो देखिए A को C से मिलाएंगे और B को भी C से मिला देंगे। बहुत ही सावधानी से हमें इन आकृतियों को बनाना होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस तरह से हमें ABC एक त्रिभुज मिल जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। चलिए हम एक अन्य त्रिभुज की रचना करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, A पर हमें एक न्यून कोण की रचना करनी होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हम रेखा खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से हम एक क्या खींचेंगे, रेखा। हम कितनी भी बड़ी रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका हम नाम दे देते हैं AX। ठीक है, उसके बाद आपको प्रश्न में आ जाना है, यहाँ कहा गया है 2/3, तो जो बड़ा होगा, जो अंक बड़ा होगा वो ऊपर हो या नीचे हो, उतने ही बराबर चाप के हमें इसमें क्या करना है, उतने ही चाप लगाने हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें गोला प्रकार की सहायता से इसे थोड़ा सा कम कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद 3 बराबर चाप हमें इसमें लगाने हैं। तो चलिए हम 3 बराबर चाप लगा देंगे इसमें। ठीक है, तो ये हो जाता है 1, उसके बाद ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, हम चाहें तो और बड़ा चाप लगा सकते थे, लेकिन छोटा भी कर देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इनका हम नाम दे देंगे, ये हो जाएगा A1, A2, A3। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, फिर हमें क्वेश्चन में आना है। देखिए 2/3 है, अगर ऊपर संख्या 2 है, यहाँ पर हमें ध्यान देना है, अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है
तो जो त्रिभुज बनेगा समरूप वो इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर बनेगा, और अगर ऊपर वाली भुजा बड़ी हो जाती है तो जो समरूप आकृति चित्र बनेगा त्रिभुज, वो इस त्रिभुज के ऊपर बनेगा यानी बाहर बनेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, पहले जब ऊपर वाली भुजा क्या हो, छोटी हो, मतलब ऊपर वाला अंक छोटा हो, तो हमें बड़ा वाला जो हमारा क्या होगा, चाप होगा, उससे हमें इस वाले को मिला देना, इस बिंदु को। चलिए इसे हम मिला देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको B को A3 से मिलाया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, B A3 के समांतर एक हमें दूसरी भुजा या दूसरी रेखा खींचनी होगी। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें बहुत सिंपल सा फंडा है, इसे यहाँ पर रखना है, इसे थोड़ा सा कम करना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, ऐसा चाप लगा देना है। ठीक है, ऐसा चाप लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 लिखा गया है ऊपर, तो यहाँ पर हम दूसरे वाले चाप पर जो काटा गया है उस पर भी हम उतनी ही बड़ी आकृति का हम चाप लगा देंगे, उसे कम ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसे रख कर इसे नाप लेना है। अगर ये छोटा है तो बड़ा कर लेंगे और बड़ा है तो छोटा कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब ये बराबर है। उसके बाद हमें यहाँ पर रख कर पहला चाप लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पहला चाप। ठीक है, एक ही चाप लगाना है, और इस चाप से होते हुए इस बिंदु से हम एक समांतर रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगी समांतर रेखा। इसका हम नाम दे देते हैं बिंदु P। क्या नाम देंगे, बिंदु P नाम देंगे। और जैसा हमने यहाँ पर किया है सेम वैसी ही आकृति हम यहाँ पर भी बनाएंगे। कहने का मतलब है कि B A3 के समांतर P A2 खींचा है, उसी तरह BC के समांतर हम एक P और यहाँ पर जो बिंदु लेंगे उसे समांतर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें वही कार्य करना है जो हमने नीचे वाले त्रिभुज में किया था। ठीक है, तो ऐसा चाप लगाएंगे। उसके बाद बिंदु P पर हम रखेंगे और P को केंद्र मानकर हम ऐसा चाप लगा देंगे। ठीक है, अगर ये बाहर बन रहा तो इससे कोई हमें परेशानी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे और पहला चाप लगा देंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ से ऐसी एक हम आकृति खींचेंगे। ठीक है, ऐसी जो BC के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बच्चों, यहाँ से ना खींचकर हमें यहाँ से खींचना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए इसे मेट तो सकते नहीं हैं, तो उसे हमें क्या करना, यहाँ से खींचना है। गलती से यहाँ से खींच गया तो ये ऐसी आकृति बन जाएगी। ठीक है, तो इसे हम रेड पेन से कर देते हैं ये वाली आकृति। ठीक है, इस आकृति को ध्यान दीजिएगा, ये वाला हम इसे हम मेट तो सकते नहीं हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसे हम कोई नाम दे देंगे। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं क्यों। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी जो आकृति है वो बनकर तैयार होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम क्या करेंगे, रचना के चरण लिखेंगे। तो हमने क्या किया है, रचना के चरण हमने पहले से नोट कर लिया है, जिससे कि थोड़ा समय की बचत हो जाएगी। ये हो जाएंगे रचना के चरण। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर आप देखिए, सर्वप्रथम हमने क्या किया था, 6 सेंटीमीटर की AB रेखाखंड खींचा। तो देखिए आकृति में AB हमने 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर, A को केंद्र मानकर हमने क्या किया था, 4 सेंटीमीटर, और B को केंद्र मानकर हमने 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया था। ठीक है, इसी बात को हमने यहाँ पर लिखा है, और ये दोनों चाप बिंदु C पर मिलते हैं। ठीक है, देखिए दोनों चाप बिंदु C पर मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा काम हमने क्या किया था,
न्यून कोण BAX की रचना की थी। ठीक है, देखिए हमने न्यून कोण BAX की रचना की। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, किरण AX को समान चाप A1 A2 A3 लगाए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, A3 को B से मिलाया और जब हमने इतना काम कर दिया तो BA3 समांतर PA2 खींची थी। देखिए कौन सी आकृति में, देखिए आप, BA3 के समांतर PA2 हमने खींची और हमने BC के समांतर भी PQ एक किरण खींची थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है BC समांतर PQ खींची। ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर देखिए, इस प्रकार त्रिभुज ABC तथा समरूप त्रिभुज APQ की रचना होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, रचना होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, औचित्य भी देना है इसमें। तो चलिए हम औचित्य भी दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइड में हम हेडिंग डालेंगे औचित्य। ठीक है, तो देखिए औचित्य में हमने क्या किया था, औचित्य में हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले हम बड़ी ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ABC में BC जो समांतर है किसके, BC PQ समांतर है, रेखाएं हैं। ठीक है, इसी बात को हम औचित्य में लिखेंगे त्रिभुज ABC में जो BC भुजा है, कौन सी, BC समांतर PQ। ठीक है, और जैसे ही भुजाएं समांतर हो जाती हैं, दो भुजाएं, तो उसके जो संगत भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, समानुपाती हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, क्या ध्यान देनी है कि यहाँ पर ऊपर वाली जो भुजा बड़ी क्या है, बड़ी है या छोटी है, उसे ध्यान देना है। और यहाँ पर छोटी भुजा है तो हम छोटी भुजा के बटे में लिखेंगे बड़ी भुजा। ठीक है, कहने का मतलब है कि AQ बटे AC लिखेंगे और AP बटे AB लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर औचित्य में AQ बटे AC बराबर AP बटे AB। ठीक है, AP बटे AB, इसे हम मान देंगे समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले त्रिभुज में देखेंगे ABA3 में। ठीक है, ABA3 में BA3 समांतर है किसके, PA2 के। ठीक है, इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABA3 में। ठीक है, तो कौन किसके भुजा के समांतर है, तो लिखेंगे BA3 समांतर PA2। ठीक है, और जैसे ही दो भुजाएं या दो रेखाएं समांतर हो जाती हैं, उसकी संगत भुजाएं भी क्या हो जाती हैं, समानुपाती हो जाती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे छोटी भुजा के बटे में बड़ी भुजा, यानी A2 बटे A2 बटे A3 बराबर हो जाएगा किसके, AP बटे AB के। यहाँ पर देखिए जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हमने क्या किया है, A2 के बटे में A3 लिखा है और AP के बटे में AB लिखा है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसे हम समीकरण क्या मानेंगे, समीकरण 2 मान देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर AP बटे AB है, यहाँ पर भी AP बटे AB है, यानी कि दोनों समीकरण क्या हैं, बराबर हैं। तो लिखेंगे
समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, दोनों को बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, AP बटे AB बराबर AA2 बटे AA3 ठीक है। तो चलिए आगे हम लिखेंगे, आगे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे AP बटे AB बराबर, देखिए A से A2 तक में कितने चाप लगे थे, 2 चाप लगे थे, ठीक है। और उसके बाद A से A3 तक में 3 चाप लगे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं AP अनुपात AB बराबर 2 अनुपात 3, ऐसा भी इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। बल्कि हमारा इतना भी सही है, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप दोबारा से इस पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है। और उसके बाद ये आपकी आकृति रही और ये आपकी हो जाती हैं रचना के चरण, ठीक है। ये 5 दिख रहे हैं। उसके बाद देखिए ये आपके 7 हो गए और ये आपकी पूरी रचना हो गई, ठीक है। और ये हो जाता है आपका औचित्य, ये हो जाएगा आपका औचित्य, ठीक है बच्चों। इतना आपका औचित्य हो जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। तो चलिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे बड़ी भुजा का हमें एक रेखा खंड खींच लेना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर क्या करते हैं, एक रेखा खंड खींचते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये यहाँ पर 0 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 7 है। तो 7 को हम 0 से मिला देंगे, यानी कि 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खंड खींच जाएगी। इसका नाम हम क्या देंगे, इसका नाम हम दे देते हैं AB। क्या नाम देंगे, AB, ठीक है। कितना है ये, 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें 5 सेंटीमीटर, ये तो 7 सेंटीमीटर हो गया, तो केंद्र A को हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेते हैं। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से हम चाप यहाँ पर केंद्र A को केंद्र मानेंगे और हम एक चाप लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम B को केंद्र मानेंगे और कितना, 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, ठीक है। ये हो जाता है कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ी सी भी मिस्टेक अगर हुई तो आकृति आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमें एक बिंदु प्राप्त होगा, उस बिंदु का हम नाम रख देते हैं बिंदु C, ठीक है। हम क्या करेंगे, A को C से मिलाएंगे। तो हम चलिए A को हम C से मिला देते हैं और B को भी हम C से मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमने B को भी हमने क्या किया, C से मिला दिया, ठीक है। ये आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा इस जगह पर, तो डार्क कर देते हैं। तो ये वाला है कितना, 5 सेंटीमीटर चाप और ये है 6 सेंटीमीटर चाप। इस प्रकार ABC
एक त्रिभुज की रचना होती है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक अन्य त्रिभुज की भी रचना करनी है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, करना होगा कि बिंदु ए पर हमें एक न्यून कोण की रचना करनी होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कितनी भी बड़ी आकृति का, कितनी भी बड़ी हम रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने इसका नाम क्या दिया, इसका नाम हमने दे दिया x, ठीक है। BAX एक न्यून कोण की रचना हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, अब आपको अपनी क्वेश्चन में देखना है, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, ऊपर 7। और जब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो जाती है तो इसका मतलब जो आकृति बनेगी इस त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस AX को 7 बराबर भागों में विभाजित कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसे 7 बराबर भागों में विभाजित कर लेते हैं, इसे थोड़ा कम करके, ठीक है। आपको गोला प्रकार को थोड़ा कम कर देना है और 7 बराबर भागों में ऐसे विभाजित कर देंगे, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, उसके बाद ये 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो देखिए हमने इस AX रेखा को 7 बराबर भागों में विभाजित कर लिया है। इसका नाम हम दे देते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 7 को ना मिलाकर किसे मिलाना है, जो छोटी संख्या होगी उस कटे हुए कटान बिंदु से हम B को मिलाएंगे, ठीक है। तो इसी बात को हमें ध्यान देना है, अगर ऊपर की संख्या बड़ी हो जाती है तो हम आकृति इस वाले त्रिभुज के ऊपर बड़ा त्रिभुज बनेगा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, छोटे वाले जो छोटा वाला अंक होगा उस कटान बिंदु पर हम रखेंगे, कौन सा, 5वें कटान बिंदु पर रखेंगे और हम B को मिला देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, B को A5 से मिला देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि BA5 के समांतर एक अन्य रेखा खींचनी होगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस AB को हमें थोड़ा और आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। तो उसका नाम हम दूसरा दे देंगे, पहले इसे हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने बढ़ा लिया, ठीक है। और यहाँ तक, कहाँ तक बढ़ाएंगे, हम बढ़ा लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। इसका नाम हम दे देते हैं B', क्या देंगे, B'। उसके बाद हम इस AC को भी हमें बढ़ाना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, AC को भी हमें बढ़ाना होगा। चलिए हम बढ़ा देते हैं, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और इसका हम नाम दे देते हैं, क्या नाम देंगे, यहाँ इसका हम आगे हम बाद में नाम दे लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, समांतर रेखा खींचनी होगी, ठीक है। चलिए समांतर रेखा खींचने के लिए किसके, B5 के समांतर, तो हमें क्या करना होगा, वही पुराने क्वेश्चन के जैसा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, चाप लगा देंगे ऐसे। उसके बाद जितना हमने चाप लिया है 7 पर रखेंगे, A7 पर, और उतना हम चाप लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसे हम नापेंगे, इसको अगर ये कम होगा तो इसे हम फैला लेंगे और ज़्यादा होगा तो कम कर लेंगे। अब ये बराबर है। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, नोक को यहाँ पर रखेंगे और पहला हम चाप लगाएंगे। इस चाप से होते हुए एक समांतर रेखा खींची जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए कहाँ से जाती है, ये जाती है किस, कहाँ से, B' से, ठीक है। इस जगह से, यहाँ से B', ठीक है। तो देखिए A5 के समांतर B' A7 हमने एक रेखाखंड खींच लिया है,
उसके बाद हम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी दोहराएंगे। तो बी से हम एक चाप लगाएंगे, ठीक है, बी से चाप ऐसा लगा देंगे। उसके बाद जितना हमने चाप लिया उतने को ही यहाँ पर रखेंगे और चाप लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसे हम नाप लेंगे। तो देखिए ज़्यादा है तो हमें कम करने की आवश्यकता होगी। तो देखिए हमने क्या कर लिया, कम कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम पहला कटान बिंदु बना देंगे और इसी पहले कटान बिंदु से होते हुए हमें क्या करनी होगी, एक समांतर रेखा खींचनी होगी, ठीक है, ऐसी। और यहाँ इस बिंदु को हम क्या नाम दे देंगे, इस बिंदु को हम नाम देंगे, देखिए यहाँ पर हमने बी डैश से यहाँ पर एक रेखाखंड खींची जो बीसी के क्या है, समांतर, और इसका हम नाम दे देते हैं सी डैश, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी आकृति बनकर तैयार है, ठीक है। देखिए थोड़ी सी बड़ी बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो दूरियां दी गई हैं वो थोड़ा बड़ी बड़ी दूरियां हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमें ए बी सी के समांतर ए बी डैश और सी डैश एक त्रिभुज हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम चलिए लिख लेते हैं रचना के चरण। तो हमने क्या किया है, समय बचाने के लिए रचना के चरण हमने पहले से लिख लिया है, ठीक है। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया था, सर्वप्रथम ए बी 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा था। देखिए सर्वप्रथम ए बी 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। उसके बाद हमने क्या किया, बिंदु ए को केंद्र माना, ठीक है। यहाँ पर देखिए बिंदु ए को केंद्र माना, 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। बिंदु बी को केंद्र माना, बिंदु बी को, और हमने 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया, ठीक है। तो देखिए इसी बात को हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए दूसरे पॉइंट में बिंदु ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर तथा बिंदु बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर के चाप खींचे जो परस्पर बिंदु सी पर काटते हैं, ठीक है। देखिए बिंदु सी पर काटते हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, बी ए एक्स एक न्यून कोण की रचना की है, ठीक है। तो देखिए हमने थर्ड पार्ट में इसी को हमने लिखा है, क्या लिखा है फोर्थ पार्ट में, कि कोण बी ए एक्स न्यून कोण की रचना की, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, किरण ए एक्स को 7 बराबर भागों में ए1 ए2 ए3 ए5 डैश इस तरह ए6 ए7 काटे, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, रेखाखंड पी ए5 खींचा और फिर पी ए 5 के समांतर हमने बी डैश ए7 खींची। देखिए यहाँ पर अपनी आकृति में देखिए बी ए5 के समांतर हमने बी डैश ए7 एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। इसी बात को हमने लिखा है। उसके बाद हमने क्या किया है कि बी सी के समांतर, इसी प्रकार हमने बी सी के समांतर बी डैश सी डैश भी एक समांतर रेखा खींची है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने इसी बात को लिखा है। इसी प्रकार पी सी समांतर बी डैश सी डैश खींची, ठीक है। तो लिख दिए हैं। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी तथा समरूप त्रिभुज ए बी डैश सी डैश की रचना होती है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर हम औचित्य भी दे देंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे औचित्य, ठीक है। चलिए हम औचित्य दे देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहला हम क्या लिख करेंगे, यहाँ पर देखिए अपनी आकृति में त्रिभुज ए बी डैश सी डैश में, ठीक है, क्योंकि इस बार हमारी बड़ी आकृति बाहर प्राप्त हुई है। तो लिखेंगे ए बी डैश सी डैश में हमने क्या किया है, बी सी के समांतर बी डैश सी डैश हमने क्या किया है, रेखा खंड खींचा है, ठीक है। और इसमें क्या होगा,
देखिए 7/5 हमें प्राप्त है, तो इसलिए बड़ी भुजा के बटे में छोटी भुजा रखेंगे, यानी कि जैसे ही दो रेखाएं समांतर हो जाती हैं हम लिख सकते हैं ए सी डैश के बटे में ए सी और ए बी डैश के बटे में ए बी। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं औचित्य में। तो औचित्य में लिखेंगे त्रिभुज ए बी डैश सी डैश में। ठीक है, तो लिखेंगे बी सी समांतर बी डैश सी डैश। ठीक है, और जैसे ही दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं, भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं, यानी कि ए सी डैश बटे ए सी बराबर ए बी डैश बटे ए बी। ठीक है, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 1। उसके बाद हम दूसरे त्रिभुज में आते हैं। कौन सा त्रिभुज? ए बी डैश ए 7 में। चलिए इस आकृति को हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए इस आकृति ए बी डैश ए 7 में क्या किया गया है, इसमें भी दो रेखाएं समांतर है। बी ए 5 के समांतर कौन? बी डैश ए 7, जिससे होगा क्या कि ए बी डैश के बटे में ए बी हो जाएगी और ए 7 के बटे में ए 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम इसे लिख देंगे औचित्य में। ठीक है, तो करना क्या होगा, लिखेंगे कि बी ए 5 समांतर बी डैश ए 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम करेंगे कि बड़ी भुजा के बटे में छोटी भुजा हो जाएगी, यानी ए 7 बटे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए 5 बराबर हो जाएगा ए बी डैश के बटे में ए बी। इसे हम नाम देंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से दोनों क्या है, इस वाला भाग ये वाला भाग बराबर है। इसका मतलब अगर राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। ठीक है, चलिए इसे हम लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। चलिए इसे हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे ए सी डैश बटे ए सी बराबर ए 7 बटे ए 5। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी डैश बटे ए सी बराबर, देखिए ए से लगा के ए 7 तक में कितने चाप कटे हैं, 7 चाप कटे हैं, और ए से ए 5 तक में कितने चाप कटे हैं, 5 चाप कटे हैं। ठीक है, इसी को हमें क्या करना था, सत्यापित यानी औचित्य दिखाना था। ठीक है बच्चों, और आशा करते हैं कि हमारी आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और बच्चों अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।